असम में जो बाढ़ आई है उनकी उसकी मुख्य वजह क्या है? असम में बाढ़ की मुख्य वजह भारी मानसून बारिश है। खासकर ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी 50 से ज्यादा सहायक नदियों में जुलाई 2026 में नागालैंड और असम के कुछ इलाकों में बारिश सामान्य से 400-500% ज्यादा हुई, जिससे नदियां अचानक उफान पर आ गई। असम का मैदानी इलाका, हिमालय से आने वाली नदियों का गाद जमा होना, जंगल कटाई और पुरानी बांधों की हालत भी इसे और बदतर बनाती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकारी आंकड़ों और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये हर साल की समस्या है, लेकिन इस बार ऊपरी इलाकों की तेज बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये असम में अभी तक मिला के कितनी बार ये ऐसी घटना घट चुकी है और ये अ, कौन सा इस बार कितना मुख्य रूप से कितना डैमेज हुआ है असम के वासियों में, असम के लोगों में अभी कैसा माहौल देखा जा रहा है? असम में बाढ़ बार बार आती है। हर साल 3-4 लहरें आती है। आजादी के बाद से बड़ी बड़ी बाढ़ें 1954, 1962, 1972, 1988, 1998, 2004, 2012 जैसी सालों में आई है। मतलब पिछले 70 सालों में दर्जन भर से ज्यादा बड़ी घटनाएं हो चुकी है, और छोटी मोटी तो हर मानसून में। इस बार का डैमेज अभी तक 80 से 82 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 से 3 लाख लोग अभी भी प्रभावित हैं। शुरुआत में 7 लाख से ज्यादा प्रभावित थे। हजारों घर बह गए, फसलें तबाह हुई। सिवा सागर, चराइडियो और जोरहाट सबसे बुरी तरह प्रभावित है। एक मंत्री ने कहा है कि ये 60 साल में सबसे भयानक बाढ़ है। लोगों का माहौल दुख, गुस्सा और थकान का मिक्सचर है। कई कह रहे हैं सब कुछ बह गया, एक गिलास तक नहीं बचा। कुछ परिवार राहत कैंपों में है, कुछ रिश्तेदारों के पास। लोग हिम्मत नहीं हार रहे। बच्चे की जान बचाने के लिए जान पर खेलने की कहानियां आ रही हैं। लेकिन बार बार यही होता देखकर फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है। कब तक? ये सवाल सबके मन में है। हर साल यही सिलसिला चल रहा है, बस इस बार रफ्तार ज्यादा थी। तो इस बार शहर की तरफ ज़्यादा प्रभावित देखा गया है या फिर गाँव की तरफ ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं? और स्कूल वगैरह भी बंद है या फिर चल रहे हैं? इस बार गांवों की तरफ बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुख्य रूप से ऊपरी असम के सिवा सागर, चराईदेव और जोरहाट जिलों में सैकड़ों गांव डूबे हुए थे। 600-800 से ज्यादा गांव पानी में थे। शहरों में भी कुछ असर पड़ा, लेकिन गांव और ग्रामीण इलाके सबसे बुरी तरह तबाह हुए। स्कूलों का हाल, ज्यादातर प्रभावित इलाकों में स्कूल अभी बंद ही है। सिवा सागर में तो सरकार से कहा गया है कि छुट्टियां 10 अगस्त तक बढ़ा दो। करीब 500 स्कूल प्रभावित हुए हैं और 70,000 के करीब बच्चे सीधे तौर पर इसकी चपेट में आए हैं। कई जगह स्कूलों में पानी भर गया या राहत कैंप बना दिए गए हैं। गांव वाले तो पूरी तरह बेघर हो गए। शहर वालों को कम से कम कुछ सहूलियत मिली। तो अभी सरकार की तरफ से कोई रिलीफ आया है इसमें? अभी तो मोस्टली बहुत सारे यूट्यूबर लाइव स्ट्रीमिंग करके डोनेशन रेस करके यहाँ पर फंड रेस करके यहाँ पर भेज रहे हैं। अभी कितनी सुविधा इन तक पहुँची है? हाँ, सरकार की तरफ से मदद आई है, लेकिन जितनी जरूरत थी उस हिसाब से बहुत कम और बहुत देर से। सरकार ने घोषणा की है कि 1 लाख से ज्यादा गंभीर प्रभावित परिवारों को 15,000 रुपए तुरंत दिए जाएंगे। मरने वालों के परिवार को 9 लाख रुपए तक, 4 लाख रुपए सरकारी प्लस 5 लाख सीएम रिलीफ फंड से। इसके अलावा राहत सामग्री बांटी जा रही है। कुछ जिलों में 16 करोड़ की सामग्री भेजी गई है, लेकिन असल में जो पहुंच रहा है वो बहुत कम है। यूट्यूबर्स और क्राउड फंडिंग से जो छोटी छोटी रकम आ रही है, कैरी मिनाटी ने 13 लाख इकट्ठा किए। दूसरे क्रिएटर्स ने भी कुछ कुछ लाख।
वो तो बूंद है समंदर में। असल समस्या ये है कि जमीन पर डिलीवरी बहुत धीमी है, भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आ रही हैं, और जितने लोग बर्बाद हुए हैं उसके हिसाब से ये सब नाकाफी है। लोगों को लग रहा है कि बिना सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स के आवाज उठाए सरकार शायद और भी कम करती। ये सच है कि प्राइवेट मदद से कुछ राहत मिल रही है, लेकिन ये स्थायी समाधान नहीं है। तो जितने भी लोग अभी डोनेशन रेज़ कर रहे हैं, फंड रेज़ कर रहे हैं, ये सारे स्कैम भी हो सकते हैं। कितने परसेंट लोगों ने इस पे अभी तक स्कैम कर लिया है और कितने परसेंट लोगों ने जेन्युइनली यहाँ पर रिलीफ भेजा है? बिल्कुल स्कैम का धंधा चल रहा है। इंडिया टुडे ने OSIT करके 40 इंस्टाग्राम अकाउंट्स चेक किए। उनमें से 35 यानी 87.5% पूरे तरह सस्पिशियस निकले। नए बने अकाउंट, पर्सनल यूपीआई पर पैसे मांगना, कोई वेरीफाइबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, फेक वीडियो डालना, सब रेड फ्लैग्स थे। लगभग 90% ऐसे अकाउंट्स या तो फेक है या बहुत शक के घेरे में है। यूट्यूब और लाइव स्ट्रीमर्स पर भी यही हाल है। ज्यादातर छोटे मोटे वाले तो बस इमोशन बेचकर पैसे ऐंठ रहे हैं। असल में कितना पहुंचाया ये कोई हिसाब नहीं देता। सच बोलूं तो जेन्युइन वाले बहुत कम हैं। बड़े नाम जैसे कैरी मिनाटी या कुछ इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा बाकी ज्यादातर पर भरोसा करने जैसा नहीं है। सबसे सुरक्षित तरीका सीएम्स रिलीफ फंड असम या अक्षया पात्रा जैसे बड़े वेरीफाइड प्लेटफॉर्म पर ही डोनेट करो। बाकी सब यूट्यूबर्स के लाइव में जो क्यूआर घुमा रहे हैं उनमें से ज्यादातर का पैसा उनकी जेब में जा रहा है, बाढ़ पीड़ितों तक नहीं। तो सरकार की तरफ से अभी कितने नेता वहाँ पर जा चुके हैं और विजिट कर चुके हैं? सरकार की तरफ से जितने नेता गए हैं वो बस दो ही बड़े नाम हैं। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा सबसे ज्यादा सक्रिय रहे। उन्होंने सिवा सागर, चाराइडो और जोरहाट के प्रभावित इलाकों में खुद जाकर राहत कैंप देखे, लोगों से बात की और रिव्यू किया। असम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य भी सिवा सागर और चाराइडो गए, एरियल सर्वे किया और रिलीफ का जायजा लिया। पीएम मोदी ने फोन करके बात की और सपोर्ट का ऐलान किया, लेकिन खुद नहीं आए। अमित शाह भी नहीं आए। ऑपोजिशन वाले तो खूब चिल्ला रहे हैं कि पीएम या होम मिनिस्टर क्यों नहीं आ रहे, लेकिन ग्राउंड पर अभी तक सिर्फ सीएम और गवर्नर ही दिखे हैं। बाकी सेंट्रल टीम आ रही है डैमेज असेस करने, पर बड़े नेता अभी तक हवाई जहाज से भी नहीं घूमे। तो अगर किसी को हेल्प करना हो इन पे असम में, तो फिर क्या करना चाहिए? मतलब खुद से पर्सनली यूपीआई करके या अकाउंट में डालना चाहिए या फिर किसी लिंक के थ्रू इनको अप्रोच करना चाहिए या हेल्प करना चाहिए? सबसे सही और सेफ तरीका ये है, एक, असम सीएम रिलीफ फंड सीधे चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेट करो। ये सबसे भरोसेमंद तरीका है। दो, अक्षया पात्रा असम में खाना बांट रहे हैं। उनका असम फ्लड रिलीफ अकाउंट बहुत ट्रांसपेरेंट है। तीन, पीएम केयर्स में भी डाल सकते हो, लेकिन वो केंद्र सरकार का है। असम के लिए कितना खर्च होगा ये पता नहीं। सबसे जरूरी बात, पर्सनल यूपीआई पर किसी भी यूट्यूबर, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या रैंडम अकाउंट को मत भेजना। 90% से ज्यादा स्कैम के चक्कर में है। अगर तुम्हें पर्सनली किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन को मदद करनी है तो पहले उनके पिछले काम चेक करो। पिछले बाढ़ में कितना काम किया, कितने लोगों के नाम और रसीद दिखा रहे हैं। बिना वेरीफाई किए क्यूआर स्कैन मत करना। सबसे बेहतर सीधे सीएम रिलीफ फंड या बड़े एनजीओज जैसे अक्षया पात्रा या गूंज के वेरीफाइड अकाउंट में डालो। बाकी सब से बचो। धन्यवाद। धन्यवाद। कुछ और जानना हो तो बताना।